भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 38। ओम अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्ववत्। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय, इंद्रिय से तात्पर्य यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियों से है। और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय जैसे नेत्र का विषय रूप है, श्रवण का विषय शब्द है, ये विषय को अर्थ कहा गया है यहाँ पर, माने रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। तो ये इंद्रियार्थ हैं जिनको इंद्रियों के द्वारा जाना जाए। लेकिन भगवान कैसे हैं? अंतर्हितेन्द्रियार्थाय, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञेय नहीं है, इंद्रियों के द्वारा जिसको नहीं जाना जा सकता। आंख जिनको देख नहीं सकती, श्रवण जिनको सुन नहीं सकता, त्वचा जिनका स्पर्श नहीं कर सकती, है ना, ये सब सभी इंद्रियों का विषय भगवान नहीं है, ये भाव है। ऐसे अंतर्हितेन्द्रियार्थाय यह पद हरये का विशेषण है, अर्थात इंद्रियातीत परब्रह्म जो परमात्मा है, ऐसे उस हरये माने हरि के लिए विहितांजलि सर्वभूतमय, सर्वभूतमय जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने विहितांजलि माने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया और सह इदम विश्वम पूर्ववत ससर्ज, और उन्होंने इदम विश्वम, इस विश्व का पूर्व कल्पों की भांति सृजन किया। प्रजापतिर्धर्मपति वेकदा नियमान यमान भद्रम प्रजानामन्विच्छन् आतिष्ठत् स्वार्थ काम्यया तम नारदः प्रियतमो रिक्थादाना मनोव्रतः शुश्रूषमाण शीलेन प्रश्रयेण दमेन च। जो प्रजापति हैं, धर्म के भी पति हैं, उन्होंने एकदा माने एक समय, नियमान यमान, नियमों को और यमों को, जिनका वर्णन योग दर्शन में है। 5 नियम हैं और 5 यम हैं। यम और नियमों की जिज्ञासा से भद्रम प्रजानाम अन्विच्छन्, प्रजा का भद्र माने कल्याण कैसे हो, ठीक है ना, इस प्रकार स्वार्थ काम्या माने इस यही उनका स्वार्थ है, इस कामना से कि प्रजा का भद्र माने कल्याण कैसे हो, उन्होंने ये प्रश्न पूछा। तम नारदः प्रियतमो रिक्थादाना मनोव्रतः, उनको जो नारद अत्यंत प्रिय हैं, नारद जो है उनके प्रियतम हैं। और रिक्थादाना माने रिक्थाद कहते हैं जो पिता की संपत्ति के सहभागी बंटवारा करने वाले होते हैं, पुत्र आदि, उसको पैतृक संपदा को कहते हैं रिक्थ, और उसका आदान करने वाले रिक्थाद, अर्थात पैतृक संपत्ति में जिनकी हिस्सेदारी है। ऐसे अपने पुत्रों में जो अनुव्रत माने अनुगामी है, शुश्रूषमाण, शुश्रूषा स्वभाव वाला है, और शील, शुश्रूषमाण माने सेवा करने वाले जो हैं, और शील माने सुंदर स्वभाव भी है, और प्रश्रय माने विनम्रता भी है, और दम भी है। दम इंद्रियों के निग्रह को दम कहते हैं। मायाम विविदिशन विष्णुर माये सस्य महामुनि, वो महामुनि जो हैं, मायेश माने माया के अधिपति भगवान की, भगवान विष्णु की माया को विविदिशन जानने की इच्छा वाले जो महाभागवत माने महान भगवत भक्त हैं, हे राजन, उन्होंने इसी उपदेश को सुनने की कामना से अपने पिता जो प्रजापति हैं उनको पर्यतोषयत संतुष्ट किया, शुश्रूषा से, सेवा से, इंद्रिय निग्रह आदि से। तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानाम प्रपितामहम, समग्र लोकों के पितामह, प्रपितामह जो ब्रह्मा जी हैं, जो नारद जी के पिता हैं, उनको तुष्टम निशाम्य, अब ये संतुष्ट हो गए हैं। ऐसा निशाम्य माने देखकर। देवर्षि परिपप्रच्छ, देवर्षि नारद ने पूछा, देवों के ऋषि देवर्षि नारद, उन्होंने पूछा
भवान यन्मान पृच्छति। नारद जी ने वही पूछा जिसको आप मुझसे पूछ रहे हो। ये रायन संबोधन परीक्षित के लिए सुखदेव जी कह रहे हैं। तस्मा इदम भागवतम पुराणम 10 लक्षणम प्रोक्तम भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत। भूतकृत माने प्राणियों की रचना सृष्टि करने वाले जो विधाता हैं, ब्रह्मा हैं, है ना, उन्होंने, ठीक है ना, तस्मई, ठीक है ना, तस भगवता प्रोक्तम, जिस भागवत जी का उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, भगवान के द्वारा प्रोक्त माने कहा गया 10 लक्षणों वाला जो भागवत नाम का पुराण है, उसी भागवत पुराण को तस्मई माने उनके लिए, है ना, प्रीत माने प्रसन्न हो करके, पुत्राय अपने पुत्र के प्रति, प्राह माने कहा। ठीक गुरु भाई, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उसके लिए कहा। तो ये इसका अर्थ हुआ। अब इसका देखिए, ये कर लीजिए। नारद प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामित तेजसे। अब यहाँ भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित को संबोधन करते हुए कहते हैं कि नृप माने हे राजन। नृप ये संबुद्धि में है, संबोधन का एक वचन है। तो हे नृप, सरस्वत्याः तटे, सरस्वती नदी के तट पर, ठीक है ना, परमम ब्रह्म ध्यायते, परम ब्रह्म का ध्यान करने वाले, अमित तेजस्वी व्यासाय माने व्यास जी के लिए जो मुनि हैं, उनके प्रति यही भागवत शास्त्र का उपदेश नारद प्राह, नारद ने कहा। माने नारद के द्वारा यह उपदेश भगवान बादरायण को, भगवान वेद व्यास को सरस्वती नदी के तट पर इसका जो है श्रवण कराया गया, नारद जी के द्वारा व्यास जी को। तो यहाँ पे नृप शब्द का नृप संबोधन है ना, नृप ये परीक्षित से कह रहे हैं, मैंने बता तो दिया, सुखदेव जी कह रहे हैं। हाँ, यदुता हम त्वया पृष्ठो, यदुत माने और जो, अहम माने मैं, त्वया तुम्हारे द्वारा, पृष्ठ पूछा गया हूँ, वैराज्यात पुरुषादिदम, इस विराट पुरुष से, इदम माने यह जो संसार है, यथासीत जैसे उत्पन्न हुआ, तद उपाख्यास्य उसको मैं कहूंगा, प्रश्नान अन्यांश्च कृत्स्नतः, अन्य प्रश्नों को भी कृत्स्नतः समग्रता के साथ, पूर्णता के साथ मैं तुमसे कहूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे 9वां अध्याय। हाँ, अब श्रीधर भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, अंतर्हित इंद्रियार्थ माने प्रत्यक्ष रूपम येन तस्मई। इंद्रियार्थ माने विषय, अर्थात प्रत्यक्ष जो रूप है वो अंतरित है, अर्थात जब भगवान ने उपदेश दिया तो उनका रूप उस समय उनको अब दिखाई नहीं दे रहा था, ये अर्थ है यहाँ पर। ऐसे तस्मई माने उनके लिए, माने ब्रह्मा जी के लिए, बद्धांजलि माने हाथ जोड़कर। तदनंतरम पूर्वोक्तो ब्रह्म नारद संवाद, भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को कहा गया, और तदनंतर माने उसके बाद जो पूर्व में भागवत शास्त्र का उपदेश हो चुका है, ठीक है ना, अथवा पूर्वोक्त माने पहले यहाँ भागवत में जिनका वर्णन आया है, वो ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद प्रवृत्त हुआ। इसी बात को प्रजापति आज 5 श्लोकों से कहते हैं। प्रजापतिर धर्मपति, प्रजानाम भद्र अन्विच्छन, प्रजा का कल्याण चाहने वाले, विचार करके, विमर्शन माने विचार करके, वही स्वार्थ काम्यया माने यह मेरा ही प्रयोजन है, मेरा ही कामना है, मेरी ही कामना है, इस इच्छा से यम नियमान अन्वतिष्ठत, उन्होंने यम नियम आदि का पालन किया। रिक्थादानाम माने पुत्राणाम, बटेरी जो अपना दाय भागी हैं, पुत्रों के मध्य में प्रियतम जो नारद जी हैं,
तम पितरम सेवमान, वो अपने पिताजी की सेवा करते हैं, शील आदि के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा उन्होंने परितोषयामास, संतुष्ट कर दिया, है ना। इति उत्तरेण अन्वय, इसका आगे के श्लोक में अन्वय होगा। किमिच्छन माने किस इच्छा से उन्होंने पिताजी की सेवा करी, तब कहते हैं विष्णुर मायाम विविदिशन, विष्णु की माया को जानने की इच्छा से। अब कहते हैं, अब हालांकि यह सूत्र जो है ब्रह्म सूत्र में भी है कि ज्ञेयत्वावचनाच्य, माया को वहां ज्ञेय नहीं कहा गया है। उसका तात्पर्य केवल इतना है कि माया के जानने से मुक्ति संभव नहीं है, मुक्ति के लिए ज्ञेय ब्रह्म ही है, लेकिन उस ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म प्राप्ति के लिए माया भी ज्ञेय है, वह अमुख्य है, माया का ज्ञान अमुख्य है, प्राधान्य ब्रह्म ज्ञान का है, वहां यही तात्पर्य है। अन्यथा तो फिर यह संगति यह नहीं बैठेगी। तो इसलिए मायाम विविदिशन, माया को, भगवान की माया को जानने की इच्छा से अपने पिताजी की चापलूसी कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं आप, जो मानिएगा, ये भाव है। ये तो बिना स्वार्थ के ही करनी चाहिए थी, तो इसका मतलब वो नारद जी स्वार्थी हो गए, वो पिताजी की सेवा कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं उसको जानने के लिए। अरे नहीं जानने की इच्छा होती तो भी पिता की सेवा करना पुत्र का धर्म है, तो भी करना चाहिए था आगे क्या है? निशाम्य का मतलब है दृष्टवा, देख कर अथवा जान कर। माँ माने माम, माम को माँ आदेश हुआ है, त्वामावेक वचने से। भगवता चतुर्थ श्लोक्या संक्षेपेण प्रोक्तम, भगवान ने तो संक्षेप से चतुर्थ श्लोकी भागवत को कहा था, लेकिन विस्तरेण प्रा, उसी को विस्तार पूर्वक नारद जी ने कह दिया, अपनी तरफ से कुछ बढ़ा दिया, फिर सुखदेव जी ने कुछ बढ़ा दिया। राजा ने प्रश्न करे, उनको शंका हुई तो उसका उत्तर अपनी तरफ से दिया सुखदेव जी ने, तो इस तरह से बढ़ता गया। सौनक जी ने प्रश्न किए, फिर उत्तर उन्होंने दिया, सूत जी ने दिया, तो फिर और बढ़ गई भागवत जी, तो होते होते 18,000 तक आ गई। अब कोई सूत सोनक है नहीं जो और बढ़े कहने में ऐसा लग रहा होगा, मैं उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत तो यही है। अच्छा आगे है 10 लक्षणानि लक्षणीया अर्था विद्यन्ते यस्मिंस्तत्। 10 लक्षण हैं भागवत जी के, जो लक्षणीय अर्थ जिसमें विद्यन्ते माने विद्यमान है, ऐसा वह शास्त्र। कौन? भागवत शास्त्र। तत् संप्रदाय तो भागवतम मया ज्ञातम, संप्रदाय माने गुरु परंपरा से मैंने जो है भागवत को जाना है, अपना मन गढ़ंत अर्थ में नहीं कर रहा हूँ, मैं गुरुमुख से सुना हुआ ही तुमसे कह रहा हूँ, मैं मनमोजी आपसे अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये भाव है। नारदयति भागवत व्याख्याने नैव त्वत्प्रश्नानाम उत्तरम दास्यामि, भागवत जी की व्याख्या के द्वारा ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। यदुत, यदुत माने और, पुरुषावयवैर्लोका सपाला पूर्व कल्पिता, उसी पुरुष माने विराट पुरुष के अवयवों से माने अंगों से लोक और लोकपाल, सपाल माने लोकपाल, पूर्व में कल्पित माने बनाए गए, रचे गए, इत्यादि से वैराजात पुरुषात, विराट पुरुष से इदम विश्वम, यह विश्व कथम आसीत, कैसे उत्पन्न हुआ। यद हम त्वया पृष्ठ, यह प्रश्न तुमने जो मुझसे पूछा है, तद यथावद उपाख्यास्यामि, उसको जैसा पूछा है वैसा ही मैं कहूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे टीकायाम 9वाध्याय। ये आपकी हो गई श्रीधराचार्य जी की। यहाँ जो कह रहे हैं पुरुषावयव लोक, इस कपाल, इसका मतलब देखिए, द्यु जो है भगवान की मूर्धा बताई गई है, द्यौ मूर्धा, इस तरह से है ना। पृथ्वी ये है भगवान का पाद तल है, और ये वो यही पुरुषों के अवयवों में कल्पना की करी गई है, माने भगवान से ही सारा विश्व उत्पन्न है, ये भाव है। यहाँ से चलिए चला लीजिए उसे। अंतर्हित स्वभक्त चक्षुरादि नाम अर्थ परम पुरुषार्थ, स्व सौंदर्य सौस्वर्य सौरभ्यादि को ये न तस्मय स्वब्रह्मा।
अंतरहित है, अर्थात स्वभक्त चक्षुरादि नाम अर्थ, अपने भक्त की चक्षु माने अपने भक्त के नेत्रों, नेत्रों का जो अर्थ माने विषय क्या है, रूप, श्रवण का क्या है, शब्द, इस तरह से सबको समझिए। वही परम पुरुषार्थ है। भगवान अपने सौंदर्य, सौस्वर्य माने सुंदर स्वर, और सौरभ्य माने सुगंध आदि को ये न तस्मई स ब्रह्मा पूर्ववत, ऐसे उस ब्रह्मा के लिए ब्रह्मा जी ने पूर्व के समान ही, पूर्व पूर्वस्मिन व्यतीते कल्पे, पूर्व कल्पों में जैसी रचना करी थी विश्व की, वैसी ही रचना भगवान के उपदेश से ब्रह्मा जी ने करी। हाँ, कहाँ है? तेन ब्रह्मण स्वकन्याभिगम रूपो मोह पूर्व कल्पे तत्रैव भूत, न तो चतुश्लोकी भागवतोपदेशानंतरमपि। अब देखिए, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, ये जो इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा तेन माने इस प्रकार। अब यहाँ प्रश्न ये है कि आगे यहाँ कहा गया है भागवत में, आप कल्प विकल्प में कभी मोहित नहीं होंगे, ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा, क्यों? ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश दे दिया और फिर कहा आप मोहित नहीं होंगे। तो अब यहाँ बंशीधर जी ने ये प्रश्न उठाया है, जब मोहित नहीं होंगे तो अपनी पुत्री सरस्वती के साथ ही उन्होंने गमन क्यों किया? आप समझ गए ना? तो अभी उत्तर दे रहे हैं, ये सब मनगढ़ंत है, ये सब मनगढ़ंत है। मैं अभी इस पर अपनी दो शब्द, अपनी कॉमेंट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं जरूर दूंगा अभी यहाँ पर। तो अब इसका पहले अर्थ कर लेते हैं। तो इसका अर्थ आप समझिए, कहाँ है? ब्रह्मण, इसलिए ब्रह्मा को स्वकन्याभिगम रूपो, अपनी ही कन्या सरस्वती के का अभिगमन रूप, अभिगमन आप समझते हैं, यह जो मोह है वो पूर्व कल्प में तत्रैव अभूत, पूर्व कल्प में हुआ था, न तो चतुश्लोकी भागवतोपदेशानंतरमपि, जब चतुश्लोकी भागवत को सुन लिया तब ब्रह्मा जी को उन्होंने अपनी पुत्री के साथ गमन नहीं किया। आप समझ रहे हैं ना? ये कितनी बेहुदा की बातें, बेहुदापने की बातें हैं। अब इस पर मैं आगे अपनी टिप्पणी करूंगा। चलिए, तो भगवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति, भगवान ने कहा है, किसको कहा है? ब्रह्मा जी से। आप कल्प विकल्प में कभी भी जो है मोहित नहीं होंगे। और वही ब्रह्मा जी अपनी इतना मोहित हुए, कोई व्यक्ति गिरेगा चरित्र से तो दूसरे की स्त्री दूसरे की लड़की से संभोग करेगा, और वो इतना गिर गए ब्रह्मा जी, अपनी पुत्री का ही अभिगमन कर दिया, सरस्वती को ही अपनी स्त्री बना लिया। ये जो है कथा पुराणों में है, और उसी बात को ये कह रहे हैं कि जब भागवत को सुन लिया तब मोह नहीं हुआ, वो तो पहले हो चुका था। तो पुत्री से गमन करने वाले ब्रह्मा जी को जो पहले कर चुका है पूर्व कल्प में, उसको उपदेश, भगवान को उपदेश देने के लिए ऐसे व्यक्ति के अलावा और कोई नहीं मिला। उसी को उपदेश दिया जो इतना निंदित कार्य कर चुका है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत सारी शंकाएं होती हैं। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं ये सब बात सुनता हूँ। इस राम कृपाल त्रिपाठी से भी इसी बात पर मेरा झगड़ा हो गया था, आपको बताऊं, वृंदावन में। तो मतलब वो फिर उठ के चले गए थे। हकीकत क्या है कि ब्रह्मा जी ने कभी अपनी पुत्री सरस्वती के साथ अभिगमन न पूर्व कल्प में किया, जैसा कि ये बंशीधर जी कह रहे हैं, और न बाद के कभी कल्पों में किया। आप ये ध्यान दीजिएगा, जो ब्रह्मा हैं वह ऐसा कदापि नहीं कर सकते, अपनी पुत्री के साथ कभी गमन उन्होंने, संभव ही नहीं है, कभी कल्पना भी नहीं है। लेकिन पुराणों में वेद के अर्थ को न समझ करके पुराणकारों ने आलंकारिक रूप में अनेकत्र इस घटना का वर्णन किया है, और लोक में उसकी संपुष्टि उन लोगों ने कर दी है जो चरित्र से गिरे हुए हैं। जब ब्रह्मा इतना गलत काम कर सकते हैं, अपनी पुत्री के साथ, पुत्री को पत्नी रूप में वो स्वीकार कर सकते हैं, तो फिर अगर कोई गलत काम कर दिया, हमारी तो पुत्री भी नहीं है, ये तो दूसरे की पत्नी के साथ हमने किया, दूसरे की पुत्री के साथ किया, तो ब्रह्मा जी से तो हम अच्छे ही हैं। अपने कुकर्म को छिपाने के लिए इन कथाओं पर और बल दे दिया,
हो सकता है पुराणकारों का कोई दूसरा तात्पर्य रहा हो, लेकिन यह कदापि संभव नहीं है कि ब्रह्मा जैसा जो वेदज्ञ है, इसका मतलब पूर्व कल्प में जो ब्रह्मा था वो थोड़ा बदचलन था, बाद में यह भगवान ने इसका भागवत का उपदेश दे दिया चतुश्लोकी का, तो वो चरित्रवान बन गया। तो हमारी सृष्टि चरित्रवान ब्रह्मा ने करी है, तो हमको भी चरित्रवान होना चाहिए। लेकिन इतना दुश्चरित्र आज हम लोगों में फैला हुआ है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, आपको बता दूं। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, कभी ब्रह्मा जी ने कोई अभिगमन नहीं किया और ये सब मूर्खता भरी बातें हैं। अब इसका हम वैदिक उपाख्यान आपको शायद बता चुके होंगे, क्योंकि वर्षों से आप हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन दोबारा हम आपको संक्षेप से उसे कह रहे हैं। देखिए, ग्रहों में बड़ा बृहद आकार का होने से पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है आकार में कौन? सूर्य। तो बृहद आकार वाला होने से सूर्य का नाम है ब्रह्मा। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म माने बड़ा, तो बड़े आकार वाला होने से सूर्य का नाम है ब्रह्मा। और काल वस्तुतः भूत भविष्य और कल वर्तमान यह जो हमने बना रखा है ये आपेक्षिक है। वास्तव में काल तो एक ही है, उसमें भेद तो हमारी दृष्टि से कल्पित हैं। उसी तरह से दिशाओं को भी समझना। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसे मेरी अपेक्षा आप उत्तर में बैठे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन उधर की अपेक्षा आप दक्षिण में बैठे हुए हैं, इधर वाले की अपेक्षा आप पूरब में बैठे हुए हैं, इधर पूरब की दिशा वाले की अपेक्षा आप पश्चिम में बैठे हुए हैं। आप हैं कहाँ? जिसके लिए कोई दिशा पूरब है वही दिशा किसी के लिए पश्चिम भी है। अब आप समझ गए कि नहीं? काल में कोई भेद नहीं होता। ये तो व्यवहार निर्वाह के लिए काल में ये हमने कल्पना कर ली है। काल तो अखंड है। अब ये तो पूर्व हो गया, अब यहां से शुरू होता है ये तो भूतकाल हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से वर्तमान शुरू हो रहा है, फिर यहाँ पर एक सीमा रेखा हो जाएगी, फिर भविष्य यहाँ से शुरू होगा। काल के खंड नहीं किए जा सकते, काल अखंड है। जैसे ब्रह्म अखंड है वैसे काल भी अखंड है। इसी दृष्टि से भगवान ने कहा कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमेह प्रवृत्त। काल भगवान का ही रूप आप समझिएगा। और फिर आगे कालः कलयतामहम् ये भी कहा। कई जगह भगवान ने अपने को काल रूप में घोषित किया है, भगवत गीता में आप देख सकते हैं। एक काल उसको भी कहते हैं, मौत को। वो उसको तो बोल दिया, यमराज को भी तो बोल देते हैं, मौत को भी बोल देते हैं। बस काल का समय है, वही समय आ गया तो चला गया व्यक्ति। तो अब यहाँ पर कहने का मतलब है कि ब्रह्मा माने सूर्य, और दिन और रात्रि का कारण यह सूर्य ही है। जिस भूभाग पर सूर्य का दर्शन हो रहा है वह उस भाग के लिए दिवस है, और जो भूभाग सूर्य के ओझल सूर्य के दृष्टि में नहीं है, जो सूर्य जहां सूर्य का दर्शन नहीं होता जिस भूभाग में, वहां रात्रि है। अब ये कहो कि काल इस समय रात्रि, या भारत की दृष्टि से तो हम ये कहेंगे इस समय दिन है, तो इसका मतलब अमेरिका में भी दिन है ये नहीं कहा जा सकता। ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है। काल तो एक ही है, तो एक समय में या तो दिन ही होना चाहिए, रात होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दिन भी है, रात भी है। कहीं सूर्य उदित भी हो रहा है अभी, कहीं अस्त हो रहा है इस समय भी, इन दिस टाइम भी। ये प्रक्रिया है, आपको बता दें भगवान की इस तरह की व्यवस्था है। तो अब यहाँ पर काल का जो जनक है वो भगवान सूर्य है, और इसी तरह से उषा काल भी एक है, और उषा काल जो है उसी का नाम सरस्वती है। क्या नाम है? सरस्वती, उषा काल। आपने सुना होगा कि प्रातः काल जो इधर भगवान का जो भजन करते हैं तो वो जो है उनको विद्या जो है सरस्वती आती है, आपने सुना होगा। तो सारस्वत, वही सरस्वती जो काल है उसी को जो है वो उषा काल को ही यहाँ पर सरस्वती कहा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, सूर्य जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सूर्य जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है, ठीक है कुछ कहना है?
हाँ, सूर्य जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, वैसे ही जो है काल भी आगे आगे चलता चला जाएगा। आप यूं समझिएगा, माने कहीं हमेशा सूर्य निकल रहा होगा, कहीं हमेशा उदित हो रहा होगा। तो ये ऊषा काल है, वो भगवान के माने सारस्वत जो काल है वो आगे आगे भाग रहा है। ब्रह्मा जी पीछे पीछे जा रहे हैं और ऊषा काल आगे। सूर्य से पहले, उदित होने से पहले लालामी आती है ना आकाश में, बस वही ऊषा काल आप समझिएगा। तो वो भगवान सूर्य आते जाते हैं और वो फिर जहाँ आ गए वहाँ प्रकाश हो गया, फिर आगे वो ऊषा काल आगे भाग रहा है। आप मेरा भाव समझ गए? तो यही ब्रह्मा जी मोहित होकर के अपनी पुत्री के पीछे भागे। काल का जनक सूर्य है। देखिए काल के बारे में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा। एनमेव अयमेव अहोरात्रम जनयति, यही दिन और रात को उत्पन्न करने वाले हैं। अयमेव कारणम शरणाम ऋतूनाम, यह भगवान सूर्य ही 6 ऋतुओं के कारण हैं। यही 6 ऋतुओं के कारण हैं। एनमेव आश्रित्य भवती परमेष्ठिन परार्ध संख्या, ब्रह्मा की आयु परार्ध पर्यंत है, वह भी सूर्य के आधार पर ही उसका आकलन होता है। तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। तो क्या जो भी बोले कहाँ के प्रसंग है? ये जो है आपको शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। अंबिका दत्त व्यास हुए लगभग दयानंद के समकाल में, 100 वर्ष पूर्व में। बहुत अच्छे वो संस्कृत के विद्वान थे, तो उन्होंने जो है वो लिखा है। तो हाँ, तो भगवान मैं क्या कह रहा था? शिवराज दत्त का बात बता रही थी। हाँ हाँ, काल के बारे में। हाँ, मेरा ध्यान यही आ रहा है। ये 37 लाख रुपए में से 18 लाख का चेक। उस माने सरस्वती का माने ऊषा काल का जनक कौन है? सूर्य। तो जब सूर्य आगे बढ़ता है, जैसे हमारे यहाँ सूर्य उदित हुआ। एक प्रसंग बोल रहे थे आप। हाँ, कि सूर्य के ही कारण जो है ब्रह्मा की ही आयु होती है। तो काल का विभाजक सूर्य है। काल को विभाजित करने वाला, काल की गणना करने वाला सूर्य है। तो बड़े सारस्वत काल का भी जनक वही हुआ। इस नाते सरस्वती जो है अर्थात उषा, वो ब्रह्मा माने सूर्य की पुत्री हो गई। आप यूं समझिएगा, ब्रह्मा सरस्वती को ब्रह्मा की पुत्री कहा गया है। उषा सूर्य की पुत्री, बात एक ही है। सूर्य माने ब्रह्मा, ब्रह्मा माने सूर्य। आप समझ गए ना? तो वो आज भी भाग रहे हैं, ब्रह्मा अपनी लड़की माने सरस्वती के पीछे आज भी भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब ये लिखते हैं तो पूर्व कल्प में ब्रह्मा भागे थे और जब भागवत को सुन लिया तो उन्होंने गलत काम छोड़ दिया। ये सब बात गले लगने वाली नहीं है। ये जो है इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कभी, क्यों ये जो मानते हैं कि ब्रह्मा जी ने पुत्री के साथ अभिगमन किया, तो अभी हमने आपको बताया था द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं कि न मे ऋषिकाणी पतन्ते सतपते न जातु चिन्मे मनुष्यो मृषागति। मैं तो मन से भी गलत काम दूसरे की स्त्री के साथ भी नहीं सोच सकता हूँ, अपनी पुत्री की बात तो क्या, मेरी इंद्रियां असल मार्ग पर जा ही नहीं सकती। वहां ब्रह्मा जी से ये कहलवा रहे हैं और उसी ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री के पीछे पुत्री से बलात्कार ही वहां बना दिया जो है। और इसी बात को लेकर के मुसलमानों में एक मुल्ला ने क्या कहा था समझते हो? संसार का सबसे पहला बलात्कारी ब्रह्मा था। ये क्या है? ये पुराणों में ऐसा लिख दिया है, हमारे लोगों ने आपको बता दें। उसके अर्थ को तो नहीं समझा और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो दूसरे लोगों को उंगली उठाने के लिए हमारे धर्म पर जगह मिली हुई है। हमारे हृदय में बड़ी वेदना होती है इस बात को सुन करके। वेद इन्होंने पढ़ा नहीं। एक तरफ तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत रूपी जो फल है वो वेद रूपी वृक्ष का है। तो भाई आम के पेड़ पे आम का ही तो फल निकलेगा, तो जो वेद में है वही तो भागवत में आना चाहिए सार।
वेद कुछ और कह रहा है और तुम और कुछ कह रहे हैं। ऋग्वेद पढ़ लेते जहाँ ब्रह्मा जी का और इसका वर्णन है सूर्य का और उषा काल का, तो इस बात को वो नहीं कहते। और या जानबूझ करके लिखने वाले उसी तरह की प्रवृत्ति के गलत प्रवृत्ति वाले होंगे, उन्होंने ये सब लिख दिया। ऐसा कभी संभव नहीं है। आपको बता दें कि जो है मतलब जो है ब्रह्मा जी ने अभिगमन किया हो, न पूर्व कल्प में किया और न इस कल्प में किया। पहले ब्रह्मा जी अपवित्र थे, बाद में अपवित्र हो गए। इनकी व्याख्या की दृष्टि से ये कभी भी संभव नहीं है। आप समझ गए मेरी बात को? ये है। अच्छा, हम तो आपको वेद मंत्र भी दिखा सकते हैं इस संबंध में। आज चलिए आगे। तदनंतरम च, उसके बाद ये फिर यहाँ पे कहता हूँ यत्तु कृष्णा, तो यत्तु कृष्णावतारे ब्रह्म मोहनम, तो बोले जब मोहित नहीं होंगे तो कृष्णावतार हुआ, तो जब वो ग्वाल वालों की झूठन खा रहे हैं भगवान, तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि ये तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने बछड़ों को चुरा लिया ही चौबा में आके, ये आपके बगल में चोरी कर लिया। पहले बलात्कारी ब्रह्मा जी को बता दिया, अब उनको चोर भी बना दिया। तो अब आप फिर मोह तो दोबारा भी हुआ उनको, और फिर कह रहे हैं कि आप मोहित नहीं होंगे। मोहित होने वाला पूर्व कल्प का ब्रह्मा था, अभी तो अर्थ कहा है, फिर ये मोहित हो गए इस कल्प में ही। आप समझिए। तो बोले ये क्यों है? तो कृष्णावतारे ब्रह्म तत् भगवत कृपा विलसितमेव, वो भगवान की कृपा का विलास है, ऐसा कह करके निकल रहे हैं। अभी तो कह रहे हैं मोहित आगे नहीं होगी, भागवत मूल में भी कह दिया है, और फिर मोहित हो रहा है वही ब्रह्मा जी। मतलब ब्रह्मा जी को तो इन्होंने दो कौड़ी का आदमी बना दिया, चाहे कभी मोहित कर दो, चाहे कभी उससे ये कहलवा दो कि मेरी इंद्रियां गलत मार्ग पर जाएंगी नहीं, गलत सोचेंगी ही नहीं, मन भी मेरा मृषा चिंतन नहीं करेगा, और उसी ब्रह्मा जी से क्या क्या ये सब करा रहे हैं। तो ये सब पुराणकारों ने बिना सोचे समझे कहा है। मैं इस बात का समर्थक कभी भी नहीं हूं, और न वेदों में ऐसा है। यदि भागवत का ब्रह्मा बलात्कारी है तो वो वेदों से संबंध भागवत का नहीं माना जाएगा, क्योंकि वेद में ऐसा कोई भी वर्णन उपलब्ध नहीं होता है। बस हम इस विषय में इतना ही कहेंगे। अब आगे आइए क्या है इसमें। तदनंतरम च ब्रह्म नारद संवाद प्रवृत्त हुआ 5 श्लोकों में। यम नियमान आतिष्ठत, यम नियमों का पालन किया, अपने आचरण से शिक्षा देते हुए जो प्रजा है, मत प्रजा मेरी प्रजा, वह भी यम और नियमों का पालन करे। क्या पालन करेगी? जब ब्रह्मा जी को बलात्कारी बना दिया तो प्रजा क्यों नहीं बलात्कारी होगी? अब इन बातों को भी कर रहे हैं, देख लो, ये सब बातें मेल नहीं खाती हैं। स्वार्थ कामना से, रिक्त का अर्थ होता है धन, पैतृक धन। तो दाय प्राप्तत्वेन, पुत्र उसको बांटते हैं आपस में, तो दाय प्राप्तत्वेन आददत इति रिक्थादा माने पुत्रा, रिक्थाद पुत्र को कहते हैं। तेषा मध्य, उनके मध्य में प्रियतम है कौन? नारद जी। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये पैतृक धनों के मध्य में दक्ष आदि तो जो है कर्म योग को प्राप्त किया, सनकादिक ने ज्ञान योग को प्राप्त किया, और नारद ने भक्ति योग को प्राप्त किया। इसलिए नारद का अन्य की अपेक्षा उत्कर्ष है। ठीक है ना? नारद की श्रेष्ठता है कौन से? गुरुजी से। कौन है गुरुजी? सनक आदि उनके गुरुजी हैं। आप समझ गए ना? कुछ भी कह दें, कोई मुकदमा करने वाला तो है नहीं, चाहे जो कुछ कह दें, कुछ भी कह सकते हैं। अनुव्रत का मतलब प्रिय, पितृभक्त हैं। मायाम माने बहिरंग शक्ति, उस कृपा को, अथवा कृपा, माया माने कृपा भी कर रहे हैं। पहला अर्थ किया है बहिरंग शक्ति, दूसरा अर्थ किया अथवा कृपा, वा माने अथवा, तस्या माने वैचित्र्यम ज्ञातुम, उसकी विचित्रता को जानने के लिए। मायेश माने माया के स्वामी जो भगवान हैं, वो माया माने कृपया, वो अपनी कृपा के द्वारा इष्टे माने सबको बस में करते हैं। सर्वम वशी करोति थी, इसलिए वो मायेश हैं। तस्य माने उनकी माया को जानने के लिए। साम्यतिर दर्शने मिन्न इति ह्रस्वभाव, साम्यति माने ये धातु जो है वो दर्शन अर्थ में मित नहीं होती है, दर्शन से भिन्न अर्थ में मित। घटादयो मित, आपने सूत्र पढ़ा होगा, मित संज्ञा है, उसको मित मौखिक संज्ञा वाला मान लिया जाता है। यहाँ ह्रस्व भाव है, क्यों? मिता में ह्रस्व से फिर ह्रस्व होता है, तो यहाँ ह्रस्व का अभाव इसीलिए है। पिता कश्यप हैं,
पितामह मरीचि, प्रपितामह ब्रह्मा, ये विवेक है, ये जानना चाहिए। इदम बुद्धिस्तम भगवदुपदिष्टम, यह बुद्धि में स्थित भगवान के द्वारा उपदिष्ट 10 लक्षण वाला जो है वो जन्माद्य से यहाँ से प्रारंभ करके चतुश्लोकी में भी उसका अंतर्भाव है। माने जन्माद्य से जहाँ से भागवत जी का प्रारंभ हुआ है उस पूरी भागवत का अंतर्भाव इस चतुश्लोकी में ही है, 4 श्लोकों में ही है। तत्तद अंतर्भाव तुम सत्यत्वात्, तच्च यथा, वह जैसे, कथंचित प्रदर्शितमपि, किसी प्रकार से प्रदर्शित किया हुआ भी, न च पूर्णमिदमुपदेश, पूर्ण रूप से उपदेश नहीं किया। यह व्याख्येयम, यह व्याख्येय है, क्यों संक्षेप में ही कहा, 4 श्लोक में तो संक्षेप में ही कहा और उसको विस्तार से करने का आदेश दिया। त्वमेतद् विपुली कुरु, तुम इसको विपुल करो, माने विस्तार से कहो। इस प्रकार ब्रह्मण प्राग उक्ति विरोधात, ब्रह्मा की पूर्व उक्ति से विरोध होता है। अभी आगे क्या कहेंगे। केचित् तु प्रथमम संक्षेपेण, पहले संक्षेप से कहा, चतुश्लोकी रूप में कहा और चतुश्लोकी रूप में प्रोच्च माने कह करके उन्हें 10 लक्षण वाला और 12 स्कंधात्मक संपूर्ण भागवत को भगवान ने कहा, ऐसा कुछ कहते हैं। माने पहले तो भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी कह दिया और बाद में जो है वो ये जो 18,000 श्लोक हैं 12 स्कंदों में ये पूरे को कह दिया, ऐसा ये कह रहे हैं। लेकिन ऐसा कहना केवल आंख बंद करके तो माना जा सकता है, यथार्थ सा से इसका कोई मेल नहीं है। क्यों? जब ब्रह्मा जी ने सुना भगवान से और ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, नारद ने माने नारद जी ने व्यास से कहा, आप यूँ समझिएगा, और व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा, सुखदेव ने परीक्षित से कहा, फिर सूत ने शौनक से कहा, ये आगे आगे जुड़ते गए ना, तो ये सब कहाँ कहा होगा, वो तो पहले ही कह दिया, ये तो बहुत बाद में हुए हैं। आप मेरी बात समझ गए कि नहीं? तो इसलिए ये केवल आंख बंद करके मान लेना है तब तो सही है, बाकी तो सत्य की कसौटी पर यह कथन नहीं ठहरता है। चलिए, हाँ, भूतानी माने चराचरानी, करोति माने उत्पादयति, माने चराचर की सृष्टि करने वाले, भगवत सत्तया, भगवान की सत्ता के द्वारा ही ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, इसलिए भूतकृत यहाँ ब्रह्मा को कहा गया है। एवं नारायणो ब्रह्मणे, नारायण माने भगवान ने तो ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास को, व्यास ने मह्यम माने मुझको, माने सुखदेव जी को, और अहम माने मैं सुखदेव, तुभ्यम तुम परीक्षित को, क्योंकि अंदरिप संबोधन आया था। आख्या से कहूंगा, ये 60 संवादिया भागवतिया कथा, 6 संवादों में होकर भागवती कथा आई है। सूत शौनक का तो गिना ही नहीं है इसमें, आप समझिएगा। ये प्रसिद्ध है कि नारद प्राह, नारद ने कहा, समाधि ना अनुस्मर, समाधिस्थ होकर के उसका स्मरण करो, तद विचेष्टितम, भगवान की लीलाओं का, इत्यनेनैव उपदेश, इतना कहकर ही उन्होंने उपदेश दे दिया। अर्थात तुम समाधि लगाओ, तुम्हें सब मालूम पड़ जाएगा, समाधि में सब जान जाओगे। मुख से भले उपदेश नहीं दिया लेकिन रास्ता बता दिया, समाधि में बैठ जाना, पूरा भागवत तुम्हें प्रकाशित हो जाएगा। ये यहाँ पर है। आगे है, तेन ब्रह्म हृदय तिवत, ब्रह्म हृदय इसके समान, ब्रह्म परमम निर्विशेष रूपम ध्यायते इत्यनेन, जो निर्विशेष पर ब्रह्म है उसका ध्यान, पर ब्रह्म के निर्विशेष रूप का ध्यान करते हैं जिसके द्वारा, ततोपि उत्कृष्टतया, उससे भी अत्यंत उत्कृष्टता श्रीमद् भागवत शास्त्र की द्योतित होती है। इति श्री भागवत भावार्थ दीपिका प्रकाशे 2 स्कंदे 9वां अध्याय।